हमको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निकाहों को, मैं अक्सर कहता हूँ, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है, जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो, और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने, तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूँ, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़ अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो, जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की। एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं, और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं। सुम्मा माज अल्लाह, लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं हसीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई, इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया,
मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था। राजा दाहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहाँ आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूँ। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दाहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दाहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दाहर ज़हन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका ज़हन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक ज़हन का गंदा है